शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल। ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से। ओम शांति। परमपिता परमात्मा अपने मुरली के माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान के पॉइंट्स का हम विचार सागर मंथन कर रहे हैं। आज के है अव्यक्त मुरली रिवाइज कोर्स 28 नवंबर 1997 और टाइटल है बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा नजर से निहाल करना। आज बाप दादा अपने अनेक कल्प के मिलन मनाने वाले लाडले सिकिलरे बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। अव्यक्त मिलन तो सदा मनाते ही हो, लेकिन अव्यक्त से व्यक्त रूप में मिलन मनाने के लिए सभी बच्चे भारत व विदेश से फिर से अपने घर पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे अपने अपने स्थान पर भी मिलन मना रहे हैं। ये मिलन रूहानी अलौकिक मिलन है। इस मिलन में बाप दादा और बच्चों के स्नेह का साकार स्वरूप है। परमात्मा आगे समझाते, आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। रूह यानी आत्मा, यानी जब आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेज में होती है, जब आत्मिक स्थिति में हम बच्चे स्थित होते हैं, तो वो रूहानी पर्सनालिटी कहलाई जाती है। तो आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी, रूह यानी आत्मा, आत्मिक स्थिति में स्थित हुए पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी के हो नहीं सकती, किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है। आप ही अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं ना। सबसे बड़े ते बड़ी पर्सनालिटी है स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी। तो भगवान ने इसकी परिभाषा समझाई कि रूहानी पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी की जो हर संकल्प में संपूर्ण पवित्रता, यानी संकल्प में, मन में, भावनाओं में, बोल में, कर्म में, चलन में, नजरों में, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते और स्वप्न में भी, अंडरलाइन करेंगे, स्वप्न में भी, हर संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी, संपूर्ण पवित्रता का पालन। भगवान समझाते नंबरवार है, लेकिन फिर भी विश्व की सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। तो बाप दादा हर एक के मस्तक से पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। प्योरिटी के साथ साथ सबके चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनालिटी है। और पर्सनालिटी क्या होती है? जो खजाने से संपन्न होते हैं उसकी भी पर्सनालिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो है अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली। तो भगवान समझाते हैं अपने आसपास बहुत सारे व्यक्ति हैं, बहुत सारे पर्सन्स है, बहुत सारी पर्सनालिटी है। कोई धन में होगा, कोई पद में होगा, कोई पोजीशन में होगा, कोई डिग्री में होगा, कोई अमीरी में होगा। सबकी अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन उस विशेषता में बहुत संपन्न होगा, लेकिन फिर भी उनसे भी अधिक
ऊंची पर्सनालिटी हम बच्चों की है, क्योंकि वो बड़ी पर्सनालिटी है, वो रूहानी पर्सनालिटी है। तो भगवान समझाते हैं कि जो खजाना बाकी व्यक्तियों के पास है, बाकी पर्सन्स के पास है, धन का खजाना हो, प्रॉपर्टी का खजाना हो, डिग्री का खजाना हो, पदों का खजाना हो, या ये सारे जो खजाने हैं वो विनाशी खजाने हैं। लेकिन हम बच्चों के पास जो खजाना है वो अविनाशी खजाना है। सुख, शांति, आनंद, समृद्धि। परमात्मा समझाते हैं कि ज्ञान का खजाना, प्रेम का खजाना, आनंद का खजाना, पवित्रता का खजाना, सुख का खजाना, शक्ति का खजाना, शांति का खजाना, संकल्पों का खजाना। भगवान समझाते हैं कि इतने सारे खजाने, समय का खजाना भी हमारे पास है। तो ये सारे जो खजाने हैं वो अविनाशी खजाने हैं। और बाकी जो व्यक्तियों के खजाने हैं वो विनाशी खजाने हैं। तो भगवान समझाते हैं कि जो खजाने से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हो, आपके आगे वो संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं, क्योंकि वो अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली है। यानी बहुत अमीर है लेकिन फिर भी उनके पास सुख शांति नहीं, बहुत प्रॉपर्टी बंगले हैं लेकिन फिर भी उनके पास सुख शांति, यानी जो अविनाशी शाश्वत खजाना है उससे वो खाली है, उनके पास वो है नहीं। भगवान समझाते आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजाने से भरपूर हो। भगवान ने हमें समझाया है कि शांति का खजाना कहाँ है, सुख का खजाना कहाँ है ना। 4 बातें हमें पता है कि मैं आत्मा हूँ ही सुख स्वरूप, मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप, मैं आत्मा हूँ ही शांत स्वरूप, मैं आत्मा हूँ ही शक्ति स्वरूप, और वैसे ही मेरे पिता सारे गुण और शक्तियों के सागर है, और मेरा घर संपूर्ण शांति है जैसे परमधाम घर, और जहां मुझे जाना है सतयुग वो भी संपूर्ण सुख शांति आनंद की दुनिया है। यानी ये खजाने का जो सोर्स है वो सब कुछ मुझे पता है, और ये सब मेरे ओरिजिनल लेयर में है, ये भी ज्ञान भगवान ने हमें दिया है। तो बाकी व्यक्तियों के पास जो खजाना है वो विनाशी है, और हम आत्माओं के पास जो खजाना है वो अविनाशी खजाना है, और वो जागृत करने का, उजागर करने का कार्य ऑलरेडी परमात्मा ने कर दिया है। तो भगवान समझाते हैं आपके पास जो संपत्ति है उसके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा इन अविनाशी खजानों से भरपूर हो। वो खजाने आज है कल नहीं, उनके जो अरबपति खरबपति हैं उनके खजाने आज है कल नहीं, क्योंकि विनाश हो जाएगा, है ना, तो सारे खजाने डूब जाएंगे। लेकिन हमारे पास जो खजाना है वो अविनाशी है, और इनके पास जो खजाना है वो विनाशी है। भगवान समझाते हैं वो खजाने आज है कल नहीं, लेकिन आपका खजाना कोई लूट नहीं सकता, नहीं कोई आत्मा खजाने को हिला सकता। खजाने कैसे है? अखूट और अखंड। कैसे खजाने हैं? अखूट यानी गिन नहीं सकते इतने खजाने, और अखंड कम से कम 21 जन्म ये खजाने हमारे साथ रहेंगे, है ना। तो अखूट है, अखंड है, अविनाशी खजाने हैं। और बाकी जो पर्सन है उनके पास कैसे है खजाने? वो विनाशी है, और जैसा भी शरीर छूटेगा वो खत्म हो जाएगा। भगवान समझाते हैं ऐसी पर्सनालिटी वाले आप बच्चे हो, सबसे ऊंचे की ऊंची पर्सनालिटी वाले, फिर भी आत्माओं द्वारा, विनाशी धन द्वारा, विनाशी ऑक्यूपेशन द्वारा पर्सनालिटी बनती है, वह कहलाई जाती है। लेकिन आपको ऊंचे से ऊंचे परम आत्मा ने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बना दिया है। कौन सी, कैसी कैसी पर्सनालिटी? रूहानी पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी, ऊंची पर्सनालिटी, श्रेष्ठ पर्सनालिटी, ऐसे टाइटल भगवान ने हम बच्चों के पर्सनालिटी के लिए दिया है। भगवान आगे समझाते बाप दादा को इतने श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चे देख कितनी खुशी होती है। आपको भी होती होगी ना। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता को देख क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी गीत गाते, बाप भी गीत गाते। बाप का गीत सुनाई देता है ना, या टेप या गीत सुनाई देता है? बाप दादा की टेप न्यारी होगी ना, ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं, सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले सुन सकते हैं। तो सभी दिल वाले हो ना। दिल वाला मंदिर में
आपका चित्र है ना, सभी ने अपना चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र देखते रहते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे हैं, सदा ये पर्सनालिटी स्मृति में इमर्ज रहे, है ही नहीं है, दिखा भी देवे, अनुभव में आए। सदा ऐसी पर्सनालिटी में रहने वाले की निशानी क्या होगी, जिस निशानी से समझ जाए कि अपने पर्सनालिटी में है। अगर ये रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है, नोट करेंगे भगवान ने क्या समझाया कि हम बच्चों की जो पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी, श्रेष्ठ पर्सनालिटी और ऊंची पर्सनालिटी, और जो पर्सनालिटी बनती कैसी है कि पर्सन के पास कौन सा खजाना है, इसके ऊपर पर्सनालिटी बनती है। तो हम बच्चों के पास रूहानी खजाने हैं, हम बच्चों के पास ईश्वरी खजाने हैं, हम बच्चों के पास अविनाशी खजाने हैं। और ये जो लौकिक दुनिया है उसमें जो पर्सनालिटी किसके ऊपर रहती है कि उनके पास धन कितना है, उनके पास पद कौन सा है, उनके पास डिग्री कौन सी है, वो क्या कर्म करते हैं, इसके ऊपर उनकी पर्सनालिटी ठहरती है। लेकिन वो सभी कैसा टेम्पररी है और वो विनाश होने वाली है। तो भगवान समझाते ऐसी रूहानी जो पर्सनालिटी आप बच्चों की है, जिसमें आदर्श चित्र भी है और आदर्श चरित्र भी है, भगवान समझाते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे हैं ना, सदा इस पर्सनालिटी को स्मृति में इमर्ज रखना। तो इसकी निशानी क्या, नोट करेंगे निशानी क्या। अगर रूहानी पर्सनालिटी इमर्ज रूप में रहती है तो उनके नयन, नोट करेंगे एक एक बात, नयन, चेहरा, चलन, संकल्प, संबंध सब प्रसन्नता वाले होंगे। ध्यान से सुनो, स्वयं की तरफ देखो, नयन सदा प्रसन्न, नयनों से स्माइल दिखाई दे रही है, चेहरे पे सदा प्रसन्न चित्त, हर्षित मुख, हर संकल्प सुखदाई, हर संकल्प श्रेष्ठ मंगल कल्याणकारी संकल्प, और हर संबंध मधुर संबंध, और चलन भी मंगलता से भरपूर। तो ऐसी पर्सनालिटी कब होती है, जब रूहानी पर्सनालिटी होती। तो रूहानी पर्सनालिटी की निशानी आंखों में प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता, चित्त में प्रसन्नता, संकल्पों में प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता और चलन में भी प्रसन्नता, और संबंध संपर्क में भी मधुरता और प्रसन्नता। तो ये जो पर्सनालिटी, ये रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। तो भगवान समझाते सदा प्रसन्न चित्त, प्रश्न चित्त ने, कुछ भी हो गया तो प्रश्न नहीं करना, प्रसन्न रहना। भगवान समझाते अगर प्रश्न चित्त है तो चलन भी पर्सनालिटी वाली नहीं, चेहरे पर भी प्रसन्नता झलक नहीं, कुछ भी हो जाए पर्सनालिटी वाले की प्रसन्नता छिप नहीं सकती, मर्ज नहीं हो सकती। प्रसन्न चित्त आत्मा, कोई कैसी भी आत्मा परेशान हो, अशांत हो, उसको अपने प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न कर देगी। तो भगवान समझाते हैं कि नजर से भी हम सेवा करते हैं। जैसे नजरों में पवित्रता है तो उसके सकाश सामने वालों को जाएगी। अगर नजर में प्रसन्नता है तो उसकी झलक सामने वालों को मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेगी, वायुमंडल चेंज होगा, व्यक्ति चेंज होने लगेगा, आत्माओं में चेंज आएगा, वायुमंडल में भी चेंज आएगा। भगवान समझाते हैं जो बाप का गाय है ना कि नजर से निहाल करने वाले, इसलिए जब भी बाबा मिलन होता है तो बाबा जब दृष्टि लेते हैं तो हम दृष्टि को क्या करते हैं, मैक्सिमम लेने का प्रयत्न करते कि मेरी आंख भी झपक न जाए, गलती से बंद नहीं हो जाए, जिसके कारण मेरा वो एक सेकंड एक पल भी मिस नहीं होना चाहिए। वो जो दृष्टि बाप दादा दे रहे, मैं जितना ले सकूं उतना लो। तो बाप का गायन है नजर से निहाल करने वाले, वो सिर्फ बाप का गायन नहीं, आपका भी यही गायन है।
हम बच्चों का भी यही गायन है। जब हमारी रूहानी पर्सनालिटी होती है तो हमारी नजरों से हम निहाल करने वाले बन जाते हैं। और अभी समय प्रमाण जितना समय समीप आ रहा है तो नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय आएगा। 7 दिन का कोर्स नहीं होगा, एक नजर से प्रसन्न चित्त हो जाएंगे, दिल की आश आप द्वारा पूर्ण हो जाएंगी। तो सभी क्या समझेंगे? आदि सेवा के रत्न क्या समझेंगे? ऐसी सेवा कर सकते हो ना। तो भगवान समझाते जैसा समय आगे जा रहा है, अंतिम की ओर जा रहा है, वैसे वैसे 7 दिन का कोर्स करने की समय नहीं होगा, लेकिन नजरों से निहाल कर दोगे और उनका जो दुख होगा वो कम हो जाएगा और उनकी जो आश हो जाएगी वो आपके नजर से वरदानों द्वारा ही पूर्ण हो जाएगी। इतनी नजर में ताकत है। इसको कहते हैं नजर से निहाल करना, नजर से सामने वाली आत्मा को प्रसन्न करना, नजर से सामने वाली आत्मा का आशय को पूर्ण करना, नजर से सामने वाली आत्मा के जो भी कमी कमजोरी है उसको भर के निकालना, है ना। यह है सेवा। तो इसको क्या कहते हैं? नजर से निहाल करना। भगवान समझाते अभी देखो, आप लोगों ने 40 वर्ष सेवा की या ज्यादा भी की, कोई का 1-2 साल कम भी होगा, किसी का ज्यादा भी होगा। अभी आप लोगों ने अपने साथियों को ये सेवा सिखा दी और निमित्त भी बना दिया। अभी आप क्या करेंगे? वो सेवा तो कर वो भी कर रहे हैं। आप आदि रत्न हो, न्यारी प्यारी सेवा करेंगे ना। अभी फिर उत्सव मनाएंगे कि नजर से निहाल कितने किए, 9 लाख में से कितने बनाए? आगे तो 33 करोड़ भी है, 9 लाख तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, बीज तो यहाँ ही डालना है ना। तो देखेंगे आदि सेवा के रत्न अब और क्या कमाल दिखाते हैं। ये कमाल तो दिखाई, सेवा केंद्र बनाए, अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के, उसको भी पदम गुणा मुबारक हो, उसकी तो पदम गुणा मुबारक हो। 2 प्रकार के बच्चे हैं, जो पहले वाले हैं वो है स्थापना के निमित्त बच्चे, और आप लोग हो विशेष सेवा के आदि के बच्चे। ये दादिया है जड़ स्थापना वाले, आप सब सेवा के आदि रत्न है। पहला पहला तना, तो तना तो मजबूत होता है ना, तना पर ही सब आधार होता है, तना से ही सब शाखाएं निकलती हैं। जड़ वाले तो सूक्ष्म में शक्ति देते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में होता दिखाई देता है वो तना दिखाई देता है। तो दादी अभी गुप्त हो गई, सकाश देने वाली, और प्रैक्टिकल में स्टेज पर आने वाले आप निमित्त बने। सम्मान समारोह में आई हुई सभी बड़ी बहनों से बाप दादा ने हाथ उठवाया, इसीलिए बाप दादा काम दे रहे हैं। समारोह तो बहुत अच्छा मनाया है, बाप दादा ने सब देखा, सजी हुई मूर्तियों को देखा। उस समय तो आप लोगों को भी यही रूहानी अनुभव हो रहा था कि हम चैतन्य मूर्तियां हैं। ऐसे ही लग रहा था जैसे सजी हुई मूर्तियां मंदिरों से शांति वन में पहुंच गई हैं। भगवान आगे समझाते हैं, तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। भगवान आगे समझाते, अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइक बन के सकाश, आप माइट बन के सकाश दो, तो आपकी सकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी चाहे फंक्शन में बैठे या और भी महारथी हैं, तो महारथियों की अभी सेवा है सर्व को सकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। जब बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठ चारों ओर के विश्व के बच्चों को पालना कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो क्या आप एक स्थान पर बैठे बाप समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो? आदि रत्न अर्थात फॉलो फादर, बेहद में सकाश दो। कई बच्चे अपने से भी पूछते हैं कि आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसा आएगा? दिखाई तो देता नहीं, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि ये सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात ये सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे आंख खुली और बेहद की सकाश देने की सेवा होती रही। तो ये बेहद की सेवा इतना बिजी कर देगी
तो जो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल से आएगा, प्रोग्राम से नहीं। ये करे, ये प्लान तो बनाते ही हो, लेकिन बिजी बेहद के सेवा में रहना ये सबसे सहज साधन है। क्योंकि जब बेहद को सकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक सकाश देते रहेंगे। इस बेहद की सकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। अभी ये नहीं सोचो कि इतने सेंटर के जिम्मेवार हैं व जोन के जिम्मेवार हैं। आप सभी को स्टेट के राजा बनना है या विश्व का राजा। भगवान समझाते हैं आप सबको स्टेट के राजा बनना है या विश्व का। क्या बनना है? विश्व का ना, तो आदि रत्न हो तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। अगर 20 सेंटर है, 30 सेंटर है या 200-250 सेंटर या जोन ये बुद्धि में रहेगा तो ये भी तना का काम नहीं करेगा। ये तो टाल टालिया भी कर सकती है। आप तो तना हो, तना से सबको सकाश पहुंचती है। आप सभी भी ये सोचते हो कि बेहद का वैराग्य आना चाहिए, ये तो बहुत अच्छा। अभी विनाश हो जाए, लेकिन 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या भी तैयार नहीं है। तो भगवान समझाते हैं कि अब समय है सारे विश्व को सकाश देने का। मेरा घर, मेरा सेंटर, 10 सेंटर, मेरा जोन, ये सब मेरा मेरा छोड़ दो और सारे विश्व को सकाश देना है, तो ही 9 लाख आत्माएं तैयार हो जाएगी। भगवान समझाते हैं कि 9 लाख ही तैयार नहीं किए तो सतयुग के आदि में आने वाली संख्या तो तैयार नहीं है, और विनाश हो गया तो कौन आएगा? क्या 2-3 हजार पर राज्य करेंगे? 4-5 लाख पर राज्य करेंगे? इसीलिए अब बेहद की सेवा का पाठ आरंभ करो। पांडव क्या समझते हैं? बेहद की सेवा करेंगे ना, पांडव तैयार है ना। अभी ये हद की बातें बेहद में जाने से आप ही छूट जाएगी, छुड़ाने से नहीं छूटेगी। बेहद की सकाश से परिवर्तन होना फास्ट सेवा का रिजल्ट है। तो इसमें भगवान ने क्या पक्का कराया? बेहद की सेवा, बेहद की सेवा, बेहद की सेवा सारे विश्व को सकाश देना है, सारे विश्व को सकाश देना है। भगवान आगे समझाते, बाप दादा जानते हैं कि नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, लेकिन आप सभी का फाउंडेशन व सेकंड का परिवर्तन का मूल अनुभव यही है कि ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए, सेवा का वरदान मिला और सेवा में लग गए। बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने, अच्छे अनुभव सुनाए। तो जैसे आप लोगों का अनुभव है, ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना नहीं पड़ा, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ कि सहन करते हैं, बड़ी बात नहीं लगी। ऐसे अभी हर श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को देखे और आत्मा में ब्रह्मा बाप देखे, यह है सेवा का फास्ट साधन। क्या ब्रह्मा बाप ने आपको कोर्स कराया? कोर्स तो पीछे किया, लेकिन देखा और हो गए। तो भगवान समझाते हैं कि आपने नजर से निहाल करना चाहिए। आपने किसी को देखा तो उसको अच्छा लगना चाहिए, और अच्छा लगा, प्रसन्नता प्राप्त हो गई, आश पूरी हो गई, तो वो आत्मा अपने आप ही सेंटर पर आएगी और फिर कोर्स करेगी। जैसे ब्रह्मा बाप ने भी आपको देखा था, आपको अच्छा लगा, आप सेंटर पर आए, कोर्स किया, तो अभी आप में भी सबको ब्रह्मा बाप जैसा दिखाई देना चाहिए। ऐसी अपनी रूहानी प्रसन्न पर्सनालिटी चाहिए। भगवान समझाते हैं जो आप सबका अनुभव है, अनुभवी हो, देखा और फिदा हो गया। जैसे अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फिर ट्रायल पर जाते हैं, फिर कोई चला आता है, कोई रहता है। इतनी मेहनत आपने ली, ट्रेनिंग की क्या, ट्रायल पर रहे क्या, बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब ब्रह्मा बाप ने की तो आप इतने ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकती क्या? आपकी पर्सनालिटी अपना बना दे। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी ना, चाहे सूरत की, चाहे सीरत की, लेकिन पर्सनालिटी थी, तब आकर्षित हुए। तो फॉलो फादर, जब बाप ने आपको आदि में निमित्त बनाया, तो जो आदि के है, सेवा के निमित्त, स्थापना के फाउंडेशन, उनको अंत तक सेवा में रहना ही है। तबीयत के कारण शरीर से चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन मन से तो लगा सकते हैं ना। उसमें तो कोई खर्चा नहीं, वीजा देने की जरूरत नहीं, भागदौड़ की जरूरत नहीं, लेटे लेटे भी कर सकते। क्या समझते हो? अब ऐसा कोई प्लान है? तो भगवान ने समझाया, सकाश की सेवा निरंतर करनी है।
सकाश सारे विश्व को देना है, और सकाश हम लेटे लेटे भी दे सकते हैं। तो एक पल भी मिस ना करते हुए लगातार सेवा करते रहो। परमात्मा समझाते हैं, बेहद की सेवा यानी सारे विश्व को सकाश देने की सेवा, ये नया पाठ शुरू करो। अभी एक फंक्शन तो मना लिया है, जो सेवा की प्रत्यक्ष फल मिल गया, अभी नई सेवा करो, बेहद के सारे विश्व को सकाश देना। अच्छा, बाप दादा सिर्फ सामने वालों को नहीं कह रहे, सभी बच्चों को कह रहे हैं, विदेश में जो सुन रहे हैं उनको भी, जहां भी सुन रहे हैं, चाहे शांतिवन में, पांडव भवन में, विदेश में, जहां भी है, सबको बाप दादा कह रहे हैं कि अब बेहद के सेवादारी बनो, समय बेहद की सेवा में लगाओ। बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएंगी, क्योंकि चाहे अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगाते हैं व दूसरों का समय लेते, तो सिद्ध है कि वो कमजोर आत्माएं हैं, अपनी शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं है, पाँव लंगड़ा हो और उसको आप कहो दौड़ो, तो दौड़ेगा या गिरेगा? जिसके पाँव में शक्ति नहीं, जो लंगड़ा है, और उसको आप कहेंगे कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, तो दौड़ेगा या गिरेगा? गिरेगा। तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है, लेकिन कमजोर है, शक्ति नहीं है, तो वो कहाँ से शक्ति लाए? बाप से डायरेक्ट शक्ति नहीं ले सकता, क्योंकि कमजोर आत्मा है। तो क्या करेंगे? कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड देकर ताकत में लाते, कोई शक्तिशाली इंजेक्शन देकर ताकत में लाते, तो आप सब में शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुण का सहयोग दो। तो परमात्मा समझाते, अपने आसपास बहुत सारे आत्माएं होती है जो कमजोर हैं, तो उसमें ज्ञानी तो आत्मा भी होती है, भक्त आत्मा भी होती है। तो ऐसा नहीं कि ये ज्ञानी तो आत्मा है और उनमें शक्ति है, नहीं, वो भी कभी कभी गलत बातों में फंस जाती हैं, तो कमजोर हो जाती हैं। तो कमजोर जो आत्मा है वो कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि शक्ति नहीं है। तो भगवान समझाते, जैसे कोई फिजिकल बीमार है, तो उसको बीमारी से ऊपर आने के लिए उसको ब्लड चढ़ाया जाता, इंजेक्शन दिया जाता है। वैसे ही आपको भी उस आत्मा की कमजोरी निकालने के लिए उसको ताकत देनी पड़ेगी, उसको बोल से, कृतज्ञता से, प्यार से उसको समझ देनी पड़ेगी, और दूसरा उसको सकाश देनी पड़ेगी। तो शक्ति और गुण का क्या करो? सहयोग दो। शक्ति और गुण का सहयोग दो। उनमें तो है नहीं, इसलिए अपने को देना है। पहले भी कहा था ना, दाता बनो। वो असमर्थ है, उनको समर्थी बनाओ। गुण और शक्ति का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। आपको पुरुषार्थ में समय भी देना नहीं पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट से उड़ते जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत की बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे। दुआई लेना वो सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल हो। तो भगवान समझाते हैं कि अपना अटेंशन होना चाहिए कि दुआएं देना भी और दुआएं लेना भी। जब हम किसी को गुण का और शक्तियों का सहयोग देते हैं, तो उनमें गुण और शक्ति आने के कारण वो हमें दुआएं देते हैं, और दुआएं लीव से भी तेज रॉकेट है, जो हमारी जो मुश्किलें हैं वो सहज कर देती हैं। भगवान समझाते हैं कि नॉलेज का दर्पण सदा सामने है ना, उसमें स्वतः सहज अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसलिए कहा कि पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त। ये क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा समाप्त। दुआएं लेना, देना सीखो। प्रसन्न रहना, प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं निकलती रहे, इसका भी कल्याण हो, इसका भी कल्याण हो, इसकी भी बुद्धि शांत हो।
ये ऐसा वो वैसा वो ऐसा नहीं, बस सब अच्छे। ये तो हो सकता है, दुआई देने आती है, लेने तो आती है, देने भी आती है, देने नहीं तो लेंगे कैसे? दो भी और लो भी। ये करे नहीं मैं करूं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा ना। ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूं, ये स्लोगन नहीं। वो सामने वाला करे तो मैं करूं, ये स्लोगन नहीं। वो बाजू वाला करे तो मैं करूं, ये स्लोगन नहीं। मैं कर्म करूंगा और मुझे देख और करेंगे, ये स्लोगन पक्का करो। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। और जगदम्बा माँ का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। कौन? परमपिता परमात्मा हुक्मी हुक्म चला रहा है। वो चला रहा है, हम तो निमित्त हैं। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज रखो। है ही, सुना है, याद तो रहता है, नहीं कर्म में दिखाई दे तो क्या करेंगे? दुआई लेंगे, दुआई देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा ये वैसा नहीं। उसको भी दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी न हो कि ये बदले, नहीं मैं बदलू। ये संकल्प मात्र भी नहीं कि ये बदले, मैं बदलू। और औरों में तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में मैं आना चाहिए उसमें और करे तो करे। ये क्या है? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैं, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया, इसने कहा। है ना? उल्टा हो गया ना। क्योंकि कोई क्या भी करता है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, सेवा में मैं। तो ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या समझाए भगवान ने अभी तक? अभी तक भगवान ने समझाया रूहानी पर्सनालिटी होनी चाहिए। फिर रूहानी पर्सनालिटी के निशानी बताई। नयनों में प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता, चलन में प्रसन्नता, संकल्प में प्रसन्नता, संबंध में मधुरता। फिर भगवान ने समझाया नजर से निहाल करना, है ना? नजर से निहाल। फिर भगवान ने समझाया कि हम ही फाउंडेशन है सारे सारे आत्माओं के। तो उसके लिए हमने विश्व कल्याणकारी बनकर सबको क्या करना है? सकाश देना है। फिर भगवान ने यहाँ पर समझाया कि वो बदले तो मैं बदलू नहीं, मुझे बदलना है। फिर भगवान ने क्या कहा कि मम्मा का जो क्या स्लोगन था, हुक्मी हुक्म चला रहा है, करण करावन हार वो है। वो स्लोगन भी अपने प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। फिर भगवान आगे ड्रिल कराते हैं। कौन सी? अभी 1 मिनट में सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। बाप दादा ने डेड साइलेंस की ड्रिल करवाई, हम भी थोड़े समय बाद करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व विशेष आत्माओं को, सदा रूहानी पर्सनालिटी के नशे में रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा में स्वयं को बिजी रखने वाली निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप और जगदम्बा का स्लोगन साकार में लाने वाली ऊंच के ऊंच नजर से निहाल करने की सेवा में सदा रहने वाली बाप समान आत्माओं को, बाप दादा और जगदम्बा माँ का याद प्यार और नमस्ते। हम आत्माओं का भी परमात्मा को, बाप दादा को, जगदम्बा माँ को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग। वरदान है, स्वयं से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। भगवान समझाते, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं। जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा नहीं, स्वार्थ है। निमित्त कोई न कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होता हो। चाहे अपना
चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसीलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर न करे, ये अटेंशन रखो। स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। शुभ और श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा निगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। आज का पुरुषार्थ है, करन करावन बाप है, कराने वाला सब कुछ करा रहा है, मैं निमित्त करणहार बन कर रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भान को समाप्त कर न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित कर अपने अनादि स्वरूप में स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। ऐसी बहुत ही अच्छी प्यारी सी मुरली परमपिता परमात्मा ने हमें समझाई है। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। तो रूहानी पर्सनालिटी और यह प्योरिटी की पर्सनालिटी है। तो पहला गीत है, योगी बनूं पवित्र बनूं। रूहानी पर्सनालिटी, योगी बनूं पवित्र बनूं। दूसरा गीत है, नजर से निहाल करना। तुम दृष्टि यूं ही देते रहा। आप और दूसरा और कोई है क्या नजर का गाना? हाँ वो है ना, कौन सा? आंखों से देखो। ठीक है, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। पहला गीत योगी बनो पवित्र बनो। दूसरा आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। और सारे विश्व को सकाश देने की है। गुण और शक्ति। एक दुआओं का गाना है, दिल से देते चलो। तो 3 हो गए, पहला वाला। दूसरा दृष्टि, तीसरा दुआ। चलो सीधा होकर बैठते हैं, अपना पूरा ध्यान सांसों की तरफ साक्षी भाव से सांसों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपना ध्यान ललाट के मध्य भाग में ब्रेन के 2 लोब्स के बीच में विजुअलाइज करें, फील करें एक अति दिव्य तेजोमय सितारा। ये मैं हूं, मैं आत्मा हूं, रूह हूं, लाइट हूं, रोशनी हूं। मुझे आत्मा से निकलती हुई पवित्रता की किरणें चारों ओर सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। यह है मेरी रूहानी पर्सनालिटी, श्रेष्ठ पर्सनालिटी, बड़ी पर्सनालिटी, प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी पर्सनालिटी। स्वयं को देखें, अति दिव्य, अति तेजोमय,
पवित्रता स्वरूप मैं आत्मा। मेरी रूहानी पर्सनालिटी की निशानी नयनों में पवित्रता, प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता, पवित्रता, हर संकल्प में पवित्रता, प्रसन्नता, हर बोल में प्रसन्नता, पवित्रता, चलन में प्रसन्नता, पवित्रता, संबंधों में भी प्रसन्नता, पवित्रता। मैं आत्मा रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी हूँ। नयनों में प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता, चलन में प्रसन्नता, संकल्पों में प्रसन्नता, संबंधों में प्रसन्नता। यह है रूहानी प्योरिटी की पर्सनैलिटी। योगी बनो, पवित्र बनो। योगी जीवन है प्यारा। शांति, शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो, पवित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार। बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो, पवित्र बनो। मन मधुबन हो, दिव्य गुणों की फैले मधुर सुवास। अमर त्याग की दीप शिखा बनी, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो, पवित्र बनो। जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। मैं आत्मा रूहानी पर्सनालिटी
प्योरिटी की पर्सनालिटी हूँ। नजर से निहाल करने की सेवा करती हूँ। कमजोर आत्माओं को गुण और शक्तियों का ब्लड और इंजेक्शन देती हूँ। मैं बेहद की सेवाधारी आत्मा हूँ। सारे विश्व को सकाश देती हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि होती है, परमपिता परमात्मा अपने वादानुसार अवतरित होते हैं। ब्रह्मा तन का आधार ले सत्येश्वरी ज्ञान सुनाते हैं। बाबा मिलन के समय बाप दादा अवतरित होते हैं। अपने नजरों से सारे बच्चों को निहाल कर देते हैं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं।
जुड़ी करते हैं। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, योग अग्नि से सारे विकर्म भस्म, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज। मैं आत्मा फिर से भुरकुटी के मध्य, मैं आत्मा 1 सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, 1 सेकंड में भुरकुटी के मध्य। एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, एक सेकंड में भुरकुटी के मध्य। एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, एक सेकंड में भुरकुटी के मध्य। एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन, एक सेकंड में भुरकुटी के मध्य। एक सेकंड में परमधाम घर में परमात्मा के साथ कंबाइन। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण, संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रहे हैं। पहले 9 लाख आत्माओं में समाते, 2 करोड़ में समाते, 33 करोड़ में समाते, संपूर्ण कल्प वृक्ष के हर आत्मा को सकाश प्राप्त हो रही है। परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान, गुण, शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण, संपन्न बनाकर कल्प वृक्ष के हर धर्म के हर आत्माओं में समाते जा रहे हैं। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एडवांस पार्टी के आत्माएं फरिश्ते आत्मा में समाते जा रहे। स्थूल वतन में विश्व के हर आत्मा प्रकृति के हर तत्व में समाते जा रहे हैं। हर आत्मा पशु, पक्षी, प्राणी, मनुष्य, हर तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, चंद्र, सूर्य, ग्रह, तारे, नक्षत्र, शरीर के 5 तत्व, कुदरत के 5 तत्व, वृक्ष, वल्ली, पौधे, फल, फूल, अन्न, धान्य, दाही दिशा, सारे सजीव, सारे निर्जीव को परमात्मा सकाश प्राप्त हो रही है। विश्व के हर आत्मा को परमात्मा का यथार्थ परिचय प्राप्त हुआ है। हर आत्मा कहती, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मेरा बाबा।
परमपिता परमात्मा से निकलती हुई ज्ञान गुण शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में समाकर मुझे संपूर्ण संपन्न बनाकर तीनों लोगों में, तीनों कालों में प्रवाहित होती जा रही हैं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाए।
थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। परमात्मा, आज के मुरली के द्वारा जो पुण्य फल हमें प्राप्त हुआ है, ये पुण्य फल हम विश्व की सारी कमजोर आत्माओं को, दुखी और बीमार आत्माओं को, विकारी और विकृत आत्माओं को, भटकती हुई आत्माओं को दान करते हैं, प्रदान करते हैं, जिसके कारण उन्हें शांति और मुक्ति का रास्ता प्राप्त हो जाए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। आपने हमें नजरों से निहाल करने की युक्ति बताई है। जहाँ जहाँ मेरी नजर जाएगी, वहाँ वहाँ पवित्रता का बल बढ़कर सर्व का कल्याण होगा। मेरा हर संकल्प शुद्ध, शुभ, शक्तिशाली, कल्याणकारी और डिवाइन है। मेरा हर पल, हर क्षण सफल और समर्थ है। मैं आत्मा लास्ट पेपर नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, इस पेपर में पास विथ ऑनर होती हूँ। ड्रामा के हर सीन को 1 सेकंड को मैं फुल स्टॉप लगाकर इस पुरानी दुनिया से न्यारी और परमात्मा को प्यारी बनती हूँ। सदा खुश रहती हूँ। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।